नमस्कार। सभी शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि व्रत जो श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि को दिनांक 15 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। पूरे विश्व में इस पर्व की धूम अभी 15 दिन पहले से शुरू हो चुकी, क्योंकि कावड़ का मेला 1 या 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि श्रावण मास 4 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इसको बोलते हैं चांद्र मास। श्रावण मास के अंदर शनि प्रदोष व्रत के साथ साथ श्रावण शिवरात्रि का पर्व आयोजित किया जाएगा शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि। तो जल का जो अभिषेक करने का समय है उस मुहूर्त को आप समझिए। सभी 12 राशियों के जातक, महिलाएं पुरुष सब के लिए है। रात्रि 20:38 से पूर्व, यानी कि उस दिन आप प्रातः उठें, स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य उदय से लेकर के रात्रि 9 बजे से पहले अर्थात 20:38 तक जलाभिषेक, दूध दही घी शहद यज्ञोपवीत बेल पत्र तथा शुद्ध घी से अभिषेक करके और ऋतुफल आदि और दुग्धाभिषेक के साथ साथ शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। जो लोग अपने संकल्प के साथ पूजा कर रहे हैं या कावड़ यात्रा लेकर के जल लाते हैं, उनके लिए भी यही समय रहेगा। समय से पूर्व उनको अपने इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि रात्रि 20:38 से अगले दिन 9:17 तक प्रातः भद्रा रहेगी। भद्रा में भगवान शिव का अभिषेक अधिक पुण्यदायी नहीं माना गया है। भद्रा में कोई भी काम, शनि की बहन है, यमराज की बहन है ये भद्रा, इसलिए इसमें शुभ काम वर्जित माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पवित्र पुण्य शिवरात्रि का महापर्व है, तामसी शक्तियां आपके ऊपर हावी ना हो, आपको कोई पाप ग्रह कष्ट ना दे और आपके ऊपर मानसिक कोई आघात ना हो, क्योंकि अमावस्या 2 दिन बाद आती है। भगवान शिव तामसी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए 2 दिन पहले ही कहते हैं कि व्रत रखो, क्योंकि हर मनुष्य जब देखते हैं कि कुछ खा पी करके उत्पात मचाता है, इसलिए बताया गया कि तामसी शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, इसलिए अच्छा होगा 2 दिन पहले व्रत करो। अमावस्या, अमा शब्द का मतलब इकट्ठा होना, वासस्य, किसका वास है? सूर्य और चंद्रमा का, और तामसी शक्तियों का वास। तो तामसी शक्तियों का हनन करने के लिए क्या है? शनिवार और प्रदोष त्रयोदशी जो जीत लेती है सबको, इसलिए उस दिन व्रत रखना। व्रत का सामान ही भोजन में, आहार विहार में लें, लेकिन इन शक्तियों का दमन करने के लिए उस दिन व्रत रखने से 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और पड़ेगा, ज्योतिषीय गणना के अनुसार खगोलीय दृष्टि से क्या क्या शुभ प्रभाव होगा, उसका मैं आपको पूरा का पूरा गणित समझाने का प्रयास करूंगा। उस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि प्रातः लगभग 11 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो वृष और मिथुन दोनों राशियों के लिए अमृत काल है, मध्य काल है, संधि काल है। पहले वृष राशि के लिए अमृत काल होगा और फिर मिथुन राशि के लिए अमृत काल होगा। ये अमृत महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि भगवान शिव का अमृत वृष और मिथुन राशि वालों को दोनों को चखना पड़ेगा। अच्छा रहेगा, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेष राशि के लिए इसलिए अमृत काल होगा क्योंकि मेष राशि पर बृहस्पति कृपा कर रहे हैं, और उधर देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान शिव की अनुकंपा भी उस दिन आपको मिल रही है, क्योंकि
भगवान शिव का जो जलाभिषेक करने के बाद जो पुण्य मिलेगा आपको, उसके कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होंगे। इस शिवरात्रि पर 12 राशियों में से जो भी व्यक्ति जलाभिषेक करता है, अपना संकल्प करके मन में इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता का ध्यान करते हुए जो जलाभिषेक करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। खास तौर से वृष और तुला राशि के लिए ज़्यादा वरदान क्यों है? क्योंकि वृष राशि, वृषभ भगवान शिव के गण है बैल, और वृषभ राशि उनका सिंबल है, और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है, और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं, और वो किसके अधीन है? भगवान शिव के। इसलिए भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से, जैसे शनि अपनी 2 राशियों की पर कृपा करता है, इसी तरह से शुक्र जो ग्रह है और भगवान शिव जो है वृष राशि और तुला राशि पर विशेष कृपा बरसाने के लिए इस पर्व पर आपके ऊपर छत्र छाया फहराने के लिए आएंगे। इसीलिए शुद्ध मन से, साफ मन से, अच्छे वस्त्र पहनकर अपने देवताओं के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखते हुए अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने के बाद मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अब आइए कर्क और सिंह राशि के लिए वरदान साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जलचर राशि है। कर्क राशि, दशम बृहस्पति, भगवान शिव की कृपा इसलिए होगी। आप देखिए, कोई इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजते हैं, कर्क राशि को सिर पर धारण कर लेते हैं भगवान शिव, इसीलिए ये राशि कृपा पात्र रहेगी। ये इस अवसर पर जल जरूर अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि के लिए वरदान इसलिए होगा क्योंकि भगवान शिव की कृपा शुक्र देवता स्वयं सिंह राशि पर होंगे। हनुमान जी, शंकर, सुवन केसरी नंदन, मंगल ग्रह भी सिंह राशि पर है और बृहस्पति इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसलिए ये राशि भी अच्छी मानी जाएगी। इसलिए जलाभिषेक करना। कन्या राशि के लिए भी वरदान, क्योंकि कन्या राशि के धन स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि, धन लाभ होगा। आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें, मान सम्मान प्राप्त करें। तुला के लिए अत्यंत शुभ, चारों तरफ से सफलता के द्वार खोलने वाला ये व्रत होगा। उस दिन आप श्रद्धा, भक्ति, सच्ची निष्ठा के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें, तरक्की होगी। और आपके मार्ग में अगर आपके माथे पर अगर गलत भी ग्रह कोई असर कर रहा है तो वो भी सीधा हो जाएगा। मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। भगवान शिव का जो मंत्र है या राम जी का जो मंत्र है महामणि है, विषय ब्याल के। जो जितने भी सर्प रूपी जाल है संसार के, उनके जो कलंक है उनको मेट देता है। कौन? मेटत कठिन कुंक भाल के। भगवान शिव का एक बार नाम लो, बोलिए ओम नमः शिवाय, ऐसा बोलिए और जल अर्पण कीजिए। ये मुहूर्त मैंने बताया। अब आइए वृश्चिक, धनु, ये राशियां वृश्चिक राशि के लिए जल अर्पण करने से करोड़ों शुभ लाभ इसलिए होंगे क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में होता है, अशांत चित्त रहता है। उस दिन वृश्चिक राशि को अपने मन को शांत करने के लिए, क्योंकि विचलित रहेगा मन आपका, तो जल अर्पण करने से आपके अनिष्ट, अरिष्ट, पाप, ताप, संताप सब नष्ट होंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नष्ट होंगे। इसलिए वृश्चिक के लिए वरदान बनेगा। धनु के लिए चारों तरफ से खुशियों का माहौल, दाम्पत्य जीवन में खुशी, संतान के लिए अच्छा, और
जो स्टूडेंट है उनकी चारों तरफ से जय जयकार। मेष राशि, मिथुन राशि और धनु के स्टूडेंटों के लिए विशेष तौर से तरक्की। मकर के लिए भाग्य स्थान इतना अच्छा होगा क्योंकि भाग्य स्थान और छठे भाव का स्वामी बुध है और चंद्रमा इनके छठे भाव में होंगे। भगवान शिव का अनन्य भक्त शनि, उनकी राशि है मकर और कुंभ। और मजे की बात यह है कि उस दिन शनिवार है। इस शनिवार की जो प्रदोष त्रयोदशी तिथि है उस दिन मकर और कुंभ दोनों को वरदान मिलेगा, क्योंकि शनि इन दोनों के दाएं और बाएं घूम रहे हैं। इस सृष्टि में खगोलीय घटना है और ये शनि वक्री है, संसार को कष्ट देने के लिए ये आतुर है। षडाष्टक योग बना हुआ मंगल के साथ प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, हिंसा, आगजनी, ये सब वक्री शनि और मंगल के षडाष्टक योग का परिणाम है। क्योंकि अब मैं किसी व्यक्तिगत किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बुद्धिजीवी लोग सब जानते हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे फ्रांस हो या यूक्रेन हो, इस प्रकार की जो हिंसाएं हैं, पाप ग्रहों के साथ आपसी देशों का जो टकराव है, राजनीतिक दलों में टकराव है, वो टकराव कराता है। ये इन दोनों की मारक दृष्टि है एक दूसरे पर। मंगल की अष्टम दृष्टि मारक दृष्टि कहलाती है। और उसके अलावा ये एक दूसरे को कष्ट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। रेल दुर्घटनाएं, विमान दुर्घटनाएं, बस दुर्घटनाएं, लैंडस्लाइडिंग, आंधी तूफान तथा भूकंप आदि की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ग्रहों का वो है। हम सभी 12 राशि के जो जातक हैं भगवान से प्रार्थना करें हमारे विश्व में शांति हो, ग्रहों का दुष्परिणाम देखने को ना मिले, भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अब मीन राशि के लिए कर्काली मीने, कर्क, वृश्चिक और मीन ये जलचर राशि है, जल की राशि है। जल, ये देखिए मछली बिना जल के नहीं रह सकती। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव पर एक बूंद जल अगर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ चढ़ा दिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात इस संसार में आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं बता रहा हूं। गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या यो मे प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजें भगवान कृष्ण कहते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, इसका अर्थ आज तक नहीं समझ पाए। पत्रम का मतलब प्लेट, तो प्लेट ले लो, यानी कि अपने हाथों को ऐसे पसारो, ये प्लेट बन गई। पुष्पम, पुष्पम शब्द का मतलब क्या है? पुष्प को क्या बोलते हैं? सुमन। सु मैंने सुंदर, मन मैंने अपने मन को सुंदर बनाओ। हाथ को ऐसे करो, मन को सुमन बनाओ, पुष्प के समान सुमन। फलम, और फल रखो इसके अंदर। अब केला, आम, सेब, संतरा कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फल कौन सा रख रहा है? आपने किए हुए शुभ कर्मों का जो फल है वो भगवान को गो, मैंने जो शुभ कर्म किए हों वो फल मैं इन हाथों में रखना हूँ। फलम तोयम, अब जल की आवश्यकता है। मान लिया आप लेह लद्दाख बर्फीले क्षेत्र में, वहाँ पानी नहीं है, तो कहते हैं स्रवित द्रवित। अगर भगवान के प्रेम में आपके आंसू आ गए, अगर एक बूंद आपके नेत्रों से निकल गई, उसको आप हथेली पर रख करके भगवान को अर्पण कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका मतलब ये है, लोग समझते हैं कि हम जितना पैसा चढ़ाएंगे, जितनी बाल्टी दूध डालेंगे, भगवान उतने खुश होंगे। ऐसा अगर होता तो जो धनवान लोग हैं, भगवान शिव, भगवान नारायण, कृष्ण, सब उन्हीं के घर में कैद हो जाते हैं। नहीं, भगवान किसी के नहीं है, भगवान किसके हैं? भक्त के हैं।
जो सच्ची श्रद्धा निष्ठा भक्ति से उनको जल चढ़ाता है भगवान उसी के हो जाते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है, भक्त के वश में है भगवान। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।